गौ माता के साथ में, गौ वंश के साथ में उसने जो कृत्य किया है वो बताने लायक नहीं है और दिखाने लायक नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो उस पर पूरा सकल हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगी और चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो और पुलिस प्रशासन ज्ञापन देने के बाद वहाँ के लोग गोल गोल गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली से आते हैं और 24 तारीख के रात 12:30 बजे गौ माता के साथ हम लोग जाते हैं उनके घर उनको पूछताछ करने के लिए। तो पहले बोलते हम जानते नहीं इसको। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज ये भी खबर सुनानी पड़ेगी, ये भी खबर आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान से हम अपेक्षा नहीं करते कि वो जानवर बन जाए। जानवर बन जाए का मतलब ये है कि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, शायद आपको दोपहर से खबर, सुबह 11 बजे से खबर मिल गई होगी, दोपहर के बाद भी खबर मिल गई होगी, और अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बड़ा अपडेट आया है। खबर हाउसिंग बोर्ड की है, जहाँ पे गाय के साथ में गंदा काम किया गया है। एक युवक है, रात के 12:30 बजे के आसपास निकलता है, 12:37 में अपने घर से। बनियान पहना होता है, पैंट की जो है चेन खोल के निकलते रहता है और वो गाय के पास जाता है। अब उसके आगे मैं नहीं बता सकता क्योंकि इतना गंदा काम किया है। वो वीडियो भी हम नहीं दिखा सकते, जिसको शायद आपको देख कर शर्म आएगी और हम सबको शर्म आएगी, क्योंकि गौ माता के साथ में, गौ वंश के साथ में उसने जो कृत्य किया है वो बताने लायक नहीं है और दिखाने लायक नहीं है। ये पूरा घटना 24 तारीख की रात का है, 12:37। सफ़ेद बनियान पहन के एक शख्स नज़र आ रहा होगा और सामने गाय खड़ी है। शख्स के साथ शख्स जो कृत्य कर रहा है वो दिखाने लायक नहीं है और बताने लायक भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा गाय के साथ में उसने गंदा काम किया है। लेकिन 5 दिन बाद ये मामला आज इसलिए खुला क्योंकि जिसके घर में कैमरे लगे थे उसने अपना पुराना क्लिपिंग सर्च किया, पुराने क्लिपिंग उसने देखे। उस क्लिपिंग में वो वाकया नज़र आया, वो घटना नज़र आया। बस कुछ सेकंड का घटना है, लेकिन जितना हिस्सा कवर हो सकता था उतना हिस्सा कवर हुआ है। 12:37 का वो पूरा क्लिप है और उस क्लिप में पूरा गंदा काम करते हुए नज़र आ रहा है। अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो टाइमिंग है 4:30 बजे के वक्त है, 5:30 बजे का माफ़ कीजिएगा। 5:30 बजे तक जो अपडेट आया था, इस अपडेट ये है कि थाने में FIR दर्ज हो गई है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजयुमो, भाजपा, तमाम हिंदू संगठन के लोग, शिवसेना भी वहाँ पे पहुँचा हुआ था। तमाम हिंदू संगठन के लोग, तमाम शहर के जागरूक लोग थाने पहुँचे, जामुल थाना। और 11 बजे से जो हंगामा शुरू हुआ, दोपहर 2 से 3-4 बजे तक वो चलता रहा। इस हंगामे के बाद, इस बवाल के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे, जामुल थाना पहुँचे, जहाँ उन्होंने लोगों की बात सुनी, कंप्लेन दर्ज कराया गया। और कंप्लेन दर्ज कराने के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज को बहुत करीब से देखा, बहुत गंभीरता से देखा। उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। अभी तक रिपोर्ट किसके खिलाफ दर्ज हुई, इसका नाम अभी तक नहीं आया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जो आरोपी नज़र आ रहा है कैमरे में, वो हाउसिंग बोर्ड में उसका परिवार रहता है। वो अपने परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से आया हुआ था, जैसा कि घर वालों ने बयान दिया है। वो दिल्ली से आया हुआ था और अभी जो है पिछले 24 तारीख के बाद से वो गायब है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए निकल चुकी है और दावा किया गया है, IPS प्रभात कुमार, CSP आशीष बंछोर, मोनिका पांडे, जामुल थाना के प्रभारी, तमाम जो लोग हैं, तमाम अधिकारियों ने दावा किया है और अल्टीमेटम भी उनको दिया है कि हम आरोपी को पकड़ लेंगे। तो फिलहाल पुलिस उसे ढूंढने के लिए रवाना हो गई है और दावा किया गया कि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाएगा। लेकिन मैंने कहा शुरू में कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज ये खबर भी आपको बतानी पड़ेगी कि एक इंसान जानवर के साथ रेप कर रहा था। आगे जो भी अपडेट होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा है इस विषय को लेकर, इस घटना को लेकर, इस शर्मनाक कृत्य को लेकर, वो आप वीडियो में देखिए, आगे आपको पता चल जाएगा। जामुल थाना का घेराव। आज मामला ऐसा था कि सुबेरे हमको जानकारी मिला कि एक व्यक्ति है जो 24 तारीख रात में गाय के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसको देखे, फिर उस वीडियो हम लोगों ने कलेक्ट किया। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने जामुल थाना के ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद हम लोग को पता चला कि वो हाउसिंग बोर्ड शनि मंदिर के पास का मामला है और उस जस्ट उसके पीछे एक वो स्कूल है, उसके पास उसका घर है। उसको देखते हुए हम लोगों ने उसके घर गए, खोजे, उसके घर वालों से बहस हुआ। उसके बाद सभी थाने के स्टाफ वहाँ पहुँचे, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। सकल हिंदू समाज उस बंदे पे कार्रवाई करने की मांग करती है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो उस पर पूरा सकल हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगी और चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग।
ये हमारी मांग है थाने महोदय से, थाने प्रभारी महोदय से और CSP सर से। बाकी पूरी सकल हिंदू समाज हमारे साथ खड़ी है और हम ऐसे ही आगे भी अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए हम बिल्कुल खड़े हैं और ईंट का पत्थर जवाब से देंगे। आप हिंदू साहब सब एकत्रित हो गए अब। धन्यवाद। आकाश सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष शिवसेना। हर दिन किसी न किसी माध्यम से हिंदुओं पर घात बनाया जाता है, कभी गौ माता के साथ बलात्कार करके, कभी गौ तस्करी करके, कभी किसी न किसी मंदिर को तोड़ के। वही घटना सामने आया, कल रात्रि में वीडियो सामने आया, गौ माता के साथ बलात्कार कर रहे हैं। तो और पुलिस प्रशासन ज्ञापन देने के बाद वहाँ के लोग गोल गोल गुमराह कर रहे हैं। कोई बोलता है दिल्ली चला गया है, कोई बोलता है फेरी में चला गया है, कोई बोलता है कहीं चला गया है, लेकिन आरोपी को घर में बैठा के रखे हैं। और पुलिस प्रशासन हमारे साथ में घूम रही है, उसको पूरा कम से कम 3 घंटा भ्रमित करने के बाद अभी आरोपी को साथ में लेकर आया गया थाने में। और CSP साहब आश्वासन दिए हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो सकल हिंदू समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। दीपक यादव, जिला संयोजक, बजरंग दल। सर पहली बात तो ये है कि गौ माता हमारी राष्ट्रीय माता है और ये दिल्ली से आते हैं और 24 तारीख के रात 12:30 बजे गौ माता के साथ दुष्कर्म करके चले जाते हैं। उसके बाद ये इनके जो परिवार के हैं, उनकी जो दीदी क्या रहता है आदमी आके, हम लोग जाते हैं उनके घर उनको पूछताछ करने के लिए, तो पहले बोलते हैं हम जानते नहीं इसको। और जब हम लोग पता करते हैं कि ये उनके रिश्तेदार है तो ये क्या बोलते हैं कि हमारे वर्कर है पहले। फिर जब हम लोग दबाव डालते हैं घर में तो बोलते हैं हाँ हमारा भाई है, हम उसको चाय पिलाएं। फिर चाय पिला के बोलते हैं हम दिल्ली छोड़ दिए हैं। फिर जब हम फिर दबाव डालते हैं और प्रशासन को लेकर साथ जाते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं हम लोग उसको जानते नहीं। फिर बोलते हैं, फिर ये रोते हैं, एक्टिंग करते रोने का। फिर इसको बोलते हैं हम दिल्ली छोड़ दिए हैं, ट्रेन बैठा दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये आदमी पकड़ाए ना पकड़ाए, लेकिन इसके घर वाले को भी सजा मिलना चाहिए। मैं पिंटू जाल, भिलाई नगर संयोजक, बजरंग दल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिंधु का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। गौ माता के सम्मान में हिंदू समाज मैदान में, गौ माता के सम्मान में हिंदू समाज मैदान में। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विरोध प्रदर्शन में आप लोगों की कितनी सहभागिता है? नहीं, हमारी जो पूरी सहभागिता है, क्योंकि ऐसा कृत्य हुआ है कि ये समाज को कलंकित करने वाला कृत्य है, तो इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हमने इसकी जानकारी हमको मिली, हमारे सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और हमने आके पुलिस वालों से बात की, या थाना घेराव भी किया और अभी अधिकारियों से बात करके आ रहा हूँ। जो याकूब मेनन साहब हैं, क्या वली गाँव ना उनका, बनछोड़ है, मोनिका पांडे हैं, उन सबसे बात की है। उन्होंने बताया कि हमारी 3 टीमें गई हुई है और हमारे IPS जो साहब हैं वो भी गए हुए हैं और हम 1.5 से 2 घंटे के बीच में उनको पकड़ लेंगे। उनके जो फ़ोन है ट्रेस हो रहे हैं लगातार। अभी उनने मेरे को एक फ़ोटो भी दिखाई जो ट्रेस होकर के आई है, उस जो क्रिमिनल है उसकी। तो उनका कहना है कि हम 1.5 से 2 घंटे के अंदर उसको पकड़ लेंगे। इसके बाद हमने उनको बोला कि पकड़ करके और थाने में भेज देना और चालान पेश करना, इतना मामला नहीं होना चाहिए। चालान भी आपका इस टाइप से जाना चाहिए कि उन धाराओं के तहत उसको जमानत नहीं मिल पाए। और उसमें हमने ये भी बोला कि सरकारी वकील के माध्यम से आप लोग भी आपत्ति कीजिए, जमानत नहीं हो, और हम भी अपना वकील खड़ा करके ये आपत्ति करेंगे कि ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को समाज में खुला छोड़ना ठीक नहीं है। सर, जामुन में मामला हुआ है, काहे के साथ अनाचार का मामला है, क्या है सर पूरा? एक वीडियो मिला था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा इस तरह के कृत्य करने का प्रयास किया जा रहा था। तत्काल वीडियो के माध्यम से व्यक्ति की पहचान करके पुलिस टीम अलग अलग बना के जांच की गई है और उसको हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है।